आपने 2021 का अल्ट सीज़न मिस कर दिया था और आप 2026 का भी मिस कर दोगे अगर आप कुछ खास बातों का ध्यान नहीं रखोगे। और अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो जो आपके पास कॉइन है, मीम या अल्ट कॉइन, बिटकॉइन के अलावा, वो आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट कर सकते हैं, बूम कर सकते हैं। क्या है वो बातें? लेकिन जो लोग क्रिप्टो में पुराने हैं वो समझेंगे इस बात को, नए लोग भी समझने की कोशिश ज़रूर करना। 2021 में अल्ट सीज़न आया था, उससे पहले 2017 में आया था। 2021 वाला अल्ट सीज़न आज वाले अल्ट सीज़न से काफ़ी अलग था। क्यों अलग था उसकी बातें करेंगे और ये काफ़ी ज़रूरी है अगर आप कुछ स्पेसिफिक अल्ट कॉइन को होल्ड करते हैं और ऐसे अल्ट कॉइन जो एआई सेक्टर और RWA रियल वर्ल्ड एसेट में काम कर रहे हैं। तो हुआ क्या था 2021 में, जब BTC मैक्सिमम पंप कर गया था, मैक्सिमम यानी 40-50 हज़ार डॉलर के आसपास उस टाइम पर था, तब बिटकॉइन एक स्टेबिलिटी पर आ चुका था। और यही एक साइन था जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को चाहिए था। उन्होंने देखा कि बिटकॉइन यहाँ पर स्टेबल हो चुका है, यानी जैसे गन्ने को बार बार मशीन से निकालते रहते तो उसका पूरा जूस निकल जाता है, उसी प्रकार से बिटकॉइन का जूस निकल गया था, वो उससे ऊपर नीचे नहीं हो रहा था। तभी यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर और रिटेल ने दिमाग लगाया, और ये दिमाग पहले भी लगाते आए थे, यानी जो अल्ट सीज़न की हम भूमिका बोलते हैं उसमें लगाते आए थे। और जब ये दिमाग लगा तब पैसा रोटेट हुआ बिटकॉइन से अल्ट कॉइन में या मीम कॉइन में। और आप देखोगे इथेरियम ने लगभग 200% की रैली दिखाई, सोलाना ने भी अच्छी रैली दिखाई, और डोजकॉइन भी अच्छा खासा वायरल उस टाइम पर यहाँ पर आपका हो गया था। लेकिन कुछ खास बातें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिटकॉइन जनवरी 2021 में 40 हज़ार डॉलर पर था और फरवरी मार्च में साइडवेज कर गया। लेकिन पता है क्या चीज़ है, काफ़ी लोग आज भी यही नहीं समझ पाते। मैं डिस्कस तो कर रहा हूँ लेकिन अल्ट सीज़न में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्ट सीज़न क्या भला है। देखो, मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट में मैक्सिमम लोग पुराने ही हैं, नए लोग इतने नहीं हैं अभी, क्योंकि मार्केट ठंडा पड़ा हुआ है, तो पुराने लोग ही जो हैं टिके हुए हैं इस मार्केट में। अल्ट मैंने अल्टरनेटिव विकल्प, यानी बिटकॉइन के अलावा जो भी हमारे पास विकल्प हैं कॉइन्स के, वही आपके अल्ट कॉइन्स हैं, और उन्हीं का सीज़न, मौसम आना, उन्हीं का पंप करना ही आपका अल्ट सीज़न कहलाता है। लेकिन इस बार का अल्ट सीज़न पहले के अल्ट सीज़न से काफ़ी अलग है, और अल्ट सीज़न आने के लिए एक महत्वपूर्ण टेक्निकल फैक्टर काम करता है। उसके अलावा तो ग्लोबल फैक्टर हैं ही, उन पर क्या होने वाला है मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो एक टेक्निकल फैक्टर है जो अल्ट सीज़न के लिए जिम्मेदार है, बिटकॉइन डोमिनेंस। देखो, वैसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं आपको सिंपल समझाऊँ ना। मान लो अभी बिटकॉइन डोमिनेंस, मानना क्या, वो बिटकॉइन डोमिनेंस अभी 60% है, 60% अभी बिटकॉइन डोमिनेंस है। तो इसका क्या मतलब है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस 60% है? इसका साफ मतलब इतना सा है कि अगर मार्केट में 100 रुपये लगे हुए हैं तो केवल मैक्सिमम 60 रुपये तो बिटकॉइन में लगे हुए हैं और 40 रुपये आपके मीम कॉइन, अल्ट कॉइन, सोलाना, इथेरियम में लगे हुए हैं। 2021 में क्या हुआ था, जब अल्ट सीज़न आया था उस समय पर बिटकॉइन में अगर पूरे क्रिप्टो में 100 रुपये लगे हुए हैं तो बिटकॉइन में मात्र 38 रुपये लगे हुए थे, और बाकी जो रुपए हैं वो सारे ही के सारे आपके अल्ट कॉइन में लगे हुए थे। यानी उस टाइम पर बिटकॉइन का डोमिनेंस केवल 38% था, तब आपका अल्ट सीज़न आया था। लेकिन उस लेवल का जो बिटकॉइन डोमिनेंस है, क्या अभी अचीव हो सकता है? क्या लगता है आपको? अगस्त 2025 से अभी अप्रैल 2026 तक बिटकॉइन डोमिनेंस एक लेवल पर बना हुआ था, 59-60 यहीं तक चल रहा था। लेकिन अभी जब से मई का महीना शुरू हुआ है तब से फियर में थोड़ी सी और बढ़ोतरी हुई है। हालांकि क्लैरिटी एक्ट ने इस फियर को गिराने की कोशिश की थी, लेकिन बैंकिंग कमेटी से जैसे ही क्लैरिटी एक्ट पास हुआ लोग कंफ्यूज हुए और लोगों को लगा कि क्लैरिटी एक्ट पास हो गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं था। US चाइना की ट्रेड वार भी यहाँ पर अभी चल रही है। तो मैं आपको जैसे बता रहा था, अल्ट जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी आई डर की वजह से, और यही बढ़ोतरी थोड़ा हमें अल्ट सीज़न से दूर लेके जा रही है। लेकिन जब अल्ट सीज़न आएगा तब आपको पता कैसे चलेगा कि अल्ट सीज़न आ चुका है? देखो, अगर अल्ट कॉइन का राजा कहा जाए तो आपका इथेरियम है, यानी इथेरियम ही आज की डेट में सबसे बड़ा अल्ट कॉइन है, और वही
आपको संकेत देगा कि अल्ट कॉइन आ चुका है। कैसे संकेत देगा? मैक्सिमम वॉल्यूम आएगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम आएगा, लोग उसकी बात करेंगे, तब आपका अल्ट कॉइन सीज़न यहाँ पर आता हुआ हमें ज़रूर दिखाई देगा। लेकिन इथेरियम में मूवमेंट कब होगी? दोस्तों, मैंने आपको कल परसों वाली वीडियो में भी बताया था कि इथेरियम को जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है वो आपको सिक्योरिटी के अंदर मानता था, लेकिन CFTC ने इसको कमोडिटीज़ के अंदर डाला और ये एक पॉजिटिव साइन था। और इसकी जो संकेत है वो हमें कॉइन ग्लास एप्लीकेशन पर भी देखने को मिला। कॉइन ग्लास से जब हम फ्यूचर इंटरेस्ट की बात करते हैं तब इथेरियम पर हमें मैक्सिमम क्रिप्टो एक्सचेंज पर आपका ओपन इंटरेस्ट जो है अच्छा खासा इथेरियम के लिए दिखाई दे रहा है। और अगर इथेरियम के लिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हम एक अल्ट सीज़न की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो अल्ट सीज़न है ये पहले के सालों के अल्ट सीज़न से काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है। और इस टाइम पर लोग समझदार हो चुके हैं। ये वो लोग नहीं हैं कि ऐसे पैसा लगा देते हैं और उड़ा देते हैं, नहीं। आज के डेट के लोग काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी पहले से जागरूक बन चुके हैं और समझकर ही निवेश करते हैं, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। पहले क्या होता था, 2021 में रिटेल ही इस क्रिप्टो मार्केट को चलाता था। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ब्लैक रॉक, ग्रेस्केल का कोई लेना देना नहीं था क्योंकि ETF नहीं आए थे। लेकिन जब से 2024-25 में ETF आए हैं तब से रिटेल ने, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, ब्लैक रॉक कैसे मैन्युपुलेशन कर रहा है इस मार्केट में, तो मैन्युपुलेटर काफ़ी आ चुके हैं, इनसाइडर काफ़ी आ चुके हैं। लोगों को पता चल चुका है इस क्रिप्टो मार्केट को कैसे मैन्युपुलेट कर रहा है। और यहीं पर क्लैरिटी एक्ट भी यही बोलता है कि प्लीज़ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको हटाओ, ताकि लोग अच्छे से क्रिप्टो फोकस्ड हो पाएँ, खुल के ट्रेड कर पाएँ और डर मुक्त होकर यहाँ पर ट्रेड कर पाएँ। अब बात ये है कि आपने अल्ट सीज़न में अल्ट कॉइन इंडेक्स का नाम सुना होगा, जो अभी 35 पर बना हुआ है। अल्ट कॉइन इंडेक्स 100 में से 35 पर बना हुआ है। जब ये अल्ट कॉइन इंडेक्स 75 पार कर जाता है तब कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं कि अल्ट कॉइन सीज़न यहाँ पर आ चुका है, अल्ट कॉइन सीज़न यहाँ पर आ चुका है। लेकिन क्या अभी के हालात हमें उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? और मेरा क्या ओपिनियन है? तो देखो, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर जितना जल्दी हो सके US और ईरान वाला मुद्दा सोल्व हो जाए, जितना जल्दी हो सके, कल परसों नरसों जितना जल्दी हो चुके, 10 दिन के भीतर हो जाए, तो हम एक फुल फ्लेज अल्ट सीज़न की तरफ बढ़ सकते हैं। ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि 2 जुलाई से पहले वाइट हाउस ने जो क्लैरिटी एक्ट है उसका बिल ट्रंप की डेस्क पर सिग्नेचर के लिए मंगाया है। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है, जो कि 70% चांस है कि इसी साल क्लैरिटी एक्ट पास हो जाएगा, तो ये सारे साइन ही हमें एक अल्ट सीज़न की तरफ ले जाएंगे। और बिटकॉइन जो अभी $80,000 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि, और मैक्सिमम पॉली मार्केट और जो कालसी के ट्रेडर हैं वो यही प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि बिटकॉइन 80 से $1 लाख पर स्टेबल हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा संकेत होता है एक अल्ट सीज़न आने के लिए कि बिटकॉइन स्टेबल हो जाए, ताकि मनी रोटेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। लेकिन इस बार ये भी हो सकता है कि सारे कॉइन बहुत ज़्यादा पंप ना करें। आपके वाले कॉइन पंप कर सकते हैं या ना भी करें, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, लोग समझदार हो चुके हैं। AI क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हैं, रा के प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उन प्रोजेक्ट को लेकर आपको एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में बता देना, ताकि उन कॉइन को लेकर आप यहां पर जागरूक थोड़े हो जाएं। और अगर आपने अभी तक शिबा इनू का प्रेडिक्शन नहीं जाना कि 5 AI टूल ने शिबा इनू का क्या प्रेडिक्शन किया है, तो आप ये वाली वीडियो पर क्लिक करके ज़रूर देख लेना।